एक काम और करते हैं। एक्सिस बैंक के नतीजे कल आ रहे हैं। नतीजों का अनुमान बताने के लिए मेरे साथ गौरव जावलकर वापस से जुड़ रहे हैं। एक बार समझ लेते हैं, फिर राजेश सर जरा आप गाइड कीजिएगा कि आप एक्सिस बैंक में क्या नोटिस कर रहे हैं। फिर हम स्टॉक एक्सप्रेस की भी शुरुआत करेंगे। स्पीड से फटाफट से शेयर पता करेंगे। पहले एक्सिस बैंक के नंबर्स कैसे आ रहे हैं गौरव आपको बताएंगे। गौरव बताओ। जी हाँ, तो अगर हम एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स की बात करें तो कहीं पे सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। और इससे पहले देखते हैं कि एनालिस्ट का क्या एक्सपेक्टेशन है बैंक की तरफ से। अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो वहाँ पे एनालिस्ट का मानना ये है कि कहीं पे इस क्वार्टर में एक म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स है उसमें थोड़ा ग्रोथ जो है वह हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए नेट इंटरेस्ट इनकम में भी म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिलेगा। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स है वहाँ पे कहीं पे ये जो 4% का मार्क है जो बैंक ने पिछले कई क्वार्टर्स में बरकरार रखा है, वहाँ पे कुछ ब्रीच होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें पीपीओपी की, जो कि प्री प्रोविजनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ पे भी सेम ट्रेंड जो है हमें देखने को मिल सकता है। कहीं पे म्यूटेड ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। बट इसी के बाद अगर हम बात करें नीचे क्रेडिट कॉस्ट की, तो पिछले क्वार्टर में जैसे देखा था कि एक नेगेटिव सरप्राइज बैंक की तरफ से देखने को मिला था क्रेडिट कॉस्ट में। और इसी के चलते हुए इस क्वार्टर में कहीं पे थोड़ा मॉडरेशन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते कहीं पे प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 5% से सीक्वेंशली बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें लोन बुक की और डिपॉजिट्स की, तो वहाँ पे जैसे पिछले क्वार्टर में हमने देखा था कि एक नेगेटिव सरप्राइज वहाँ पे भी देखने को मिला था। डिपॉजिट जो है वो 1% से नीचे गिरे थे। पर इस क्वार्टर की अगर बात करें तो कहीं पे दोनों तरह पे हमें 3% का ग्रोथ देखने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ऐसे एनालिस्ट का मानना ये है। और अगर हम बात करें इसके अलावा कहीं पे एसेट क्वालिटी की, तो जैसे कि हमने देखा था कि इस क्वार्टर में कहीं पे रिकवरी तो देखने को मिलेगी, बट Q1 की रिकवरी जो है वो वीक रह सकती है। और इसी के चलते हुए एसेट क्वालिटी पे नज़र रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट के कमेंट्री की तरफ से, तो कहीं पे जो क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइजेशन है उसके ऊपर कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। इसी के साथ साथ कहीं पे अनसिक्योर्ड सेगमेंट में, जो कि पिछले क्वार्टर में एक काफ़ी बड़ा कंसर्न रहा था, उस पर कोई भी कमेंट्री जो रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगी। और आगे जाके कहीं पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स पे कैसा ट्रैजेक्टरी रह सकता है। इसी के साथ साथ Q4 में जैसे हमने देखा था कि पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने कहा था कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स वैसे ही बरकरार रखने का ट्राई करेंगे, तो उस पर भी कमेंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। ओवरऑल अगर नंबर्स की बात करें तो कहीं पे भी इस क्वार्टर में नेगेटिव सरप्राइज की कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट फिर भी नंबर्स में हमारा ध्यान ज़रूर बना रहेगा। ठीक है, एक बार राजेश सर आपका रिकमेंडेशन एक्सिस बैंक पे। देखिए, हम न्यूट्रल है इस पे। इस वजह से नहीं कि कोई परफॉर्मेंस को लेकर के दिक्कत है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जो वैल्यूएशन है उससे बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे हमें लगता है कि एचडीएफसी बैंक उपलब्ध है। तो हमने हमारे क्लाइंटों को यही कहा है कि अगर किसी को नहीं है, किसी के पास है तो वो होल्ड कर सकते हैं। अगर नई खरीदारी करनी है तो हमें एचडीएफसी बैंक ज्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि अगर आप देखो तो दुनिया का एक सबसे बड़ा बैंक है, मर्जर के बाद हो गया है। एसेट क्वालिटी स्टेबल रही है, एनआईए लगातार स्टेबल रहा है। आपकी जो उनकी सब्सिडरीज है, चाहे वो फिर एर्गो हो, एएमसी हो, लाइफ हो, सब अच्छा परफॉर्म कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की परफॉर्मेंस है, आने वाले दिनों में अगले साल 80,000 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन ये बैंक डिक्लेयर करेगा। तो ये जस्ट वक्त की बात है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करनी हो इस वक्त प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में, लार्ज कैप में, तो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक ज्यादा उपयुक्त है वनिस्पत की इंडसइंड बैंक या एक्सिस बैंक के। तो एक व्यू पॉइंट भी आपको मिल गया, नंबर्स भी आपको मिल गए। लेकिन जब बैंक की बात